जिंदगी तब शुरू होती है जब आप अपने डर से बाहर निकलते हैं। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग लाख कठिनाइयों के बावजूद भी अपने सपनों को छोड़ते नहीं? क्यों कुछ लोग इतिहास में अमर हो जाते हैं? इसका जवाब छिपा है एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति और उसके समर्पण में। आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक असाधारण महिला की, जिसने न केवल अपने समय की चुनौतियों को पार किया, बल्कि विज्ञान की दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ी। वह है मैरी क्यूरी, वो नाम जिसने विज्ञान की परिभाषा को बदल दिया। मैरी का जन्म 7 नवंबर 1867 को वार्सो, पोलैंड में हुआ। उनका असली नाम मैरिया स्क्लोडोव्स्का था। यह वह समय था जब पोलैंड रूस के कब्जे में था और वहां की स्थिति अत्यंत कठिन थी। उनके माता पिता, जो दोनों ही शिक्षक थे, ने उन्हें ज्ञान की ओर प्रेरित किया। लेकिन मैरी का जीवन आसान नहीं था। उनके परिवार ने कई आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का सामना किया, लेकिन उनके माता पिता ने हमेशा उन्हें यह सिखाया कि शिक्षा और ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन उस समय पोलैंड में महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना लगभग असंभव था। सामाजिक बंधनों ने महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा था। यही कारण था कि मैरी ने अपनी उच्च शिक्षा के लिए पेरिस जाने का फैसला किया, जहां उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में गहरा अध्ययन किया। यह एक ऐसा कदम था जो उनके जीवन और विज्ञान की दिशा को बदलने वाला था। जब इंसान की इच्छा शक्ति मजबूत होती है, तो परिस्थितियां कभी भी उसके सपनों को नहीं रोक सकती। मैरी ने पेरिस विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और खुद को पूरी तरह से अध्ययन में समर्पित कर दिया। वह दिन रात प्रयोगशाला में काम करती और नई चीजों को जानने की कोशिश करती। पेरिस की प्रयोगशालाओं में उन्हें एक नई दुनिया मिली। वहां उनका सामना पियरे क्यूरी से हुआ, जो खुद एक महान वैज्ञानिक थे। पियरे ने मैरी की प्रतिभा को पहचाना और उनकी मेहनत का सम्मान किया। धीरे धीरे उनका रिश्ता दोस्ती से बढ़कर प्यार में बदल गया। दोनों ने साथ मिलकर विज्ञान में अद्वितीय योगदान दिया। यह कहानी केवल उनके प्यार और विज्ञान के प्रति समर्पण की नहीं है, बल्कि यह उन कठिनाइयों की भी कहानी है जिनसे मैरी क्यूरी को गुजरना पड़ा। जब उन्होंने रेडियोधर्मिता पर काम करना शुरू किया, तो उन्हें कई वैज्ञानिकों और समाज द्वारा अनदेखा किया गया। लेकिन उनकी जिज्ञासा और दृढ़ता ने उन्हें कभी हार मानने नहीं दी। कड़ी मेहनत और असफलताओं के बीच जो सीखने को मिले, वही असली सफलता की राह होती है। 1898 में मैरी और पियरे ने मिलकर पोलोनियम और रेडियम की खोज की। यह खोज विज्ञान की दुनिया के लिए एक अद्भुत चमत्कार थी। लेकिन इस सफलता के साथ साथ कई चुनौतियां भी आईं। रेडियोधर्मिता के साथ काम करने के कारण मैरी और पियरे दोनों की सेहत पर बुरा असर पड़ा। लेकिन उन्होंने कभी अपने काम को रोका नहीं। उनके लिए विज्ञान केवल एक पेशा नहीं था, यह उनके जीवन का उद्देश्य था। 1903 में मैरी और पियरे को रेडियोधर्मिता के क्षेत्र में उनके अद्भुत कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि मैरी क्यूरी पहली महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। लेकिन उनके लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। विज्ञान की दुनिया में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलाने का उनका संघर्ष अभी भी जारी था। सच्ची महानता तब प्राप्त होती है जब आप अपने काम के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान होते हैं, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो। पियरे की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु ने मैरी के जीवन को हिलाकर रख दिया। उनके लिए यह समय बहुत कठिन था, लेकिन उन्होंने अपने दुख को अपने काम में बदल दिया। पियरे की याद में मैरी ने और भी अधिक मेहनत की। वह जानती थी कि उनका काम केवल व्यक्तिगत संतोष के लिए नहीं था, बल्कि यह मानवता के लिए था। मैरी का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 1911 में उन्हें रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला और इस प्रकार वह 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली और एकमात्र व्यक्ति बनी। यह एक अद्वितीय उपलब्धि थी, जिसने दुनिया भर में महिलाओं के लिए एक नया मानदंड स्थापित किया। उनकी खोजें कैंसर के इलाज से लेकर चिकित्सा के अन्य क्षेत्रों में आज भी उपयोग की जाती हैं। रेडियम की खोज ने चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति ला दी। उनके काम के माध्यम से विज्ञान और मानवता को एक नई दिशा मिली। जीवन का असली अर्थ तब आता है
जब हम अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी ईमानदारी और लगन से काम करते हैं। मैरी क्यूरी की कहानी केवल एक महिला वैज्ञानिक की कहानी नहीं है, यह साहस, निष्ठा और जुनून की कहानी है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि अगर आप अपने सपनों के लिए समर्पित हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। उनके जीवन के हर पहलू में हमें यह देखने को मिलता है कि कैसे उन्होंने समाज की बंदिशों को तोड़ा और खुद को साबित किया। 1934 में मैरी की मृत्यु हो गई, लेकिन उनका कार्य और उनका समर्पण आज भी जीवित है। विज्ञान के क्षेत्र में उनकी योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने यह साबित किया कि विज्ञान में महिलाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितने पुरुष। उनके कार्य और विचार आज भी हमें